बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप सब लोग बोल रहे थे कि भाई हमें ये बताओ कि अमेरिका में स्टडी वीज़ा का कितना कॉस्ट आता है। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टडी इन अमेरिका। ये देखे अमेरिकन बॉय बन गया है। समर्स अभी आए नहीं है, भाई ने शॉर्ट्स पहन लिए। साथ अभी एक न्यूयॉर्क में था, उसके साथ वाकया हुआ है, उसका वीजा रिवोक हो गया है। वीजा रिवोक्ड हो गया। वो इस वजह से हुआ था कि उसने रेगुलर क्लासेस मिस की। भाई वो भी मैं इनको यही बता रहा था कि जॉब यहाँ पे टारगेट ना करो, यहाँ पे टारगेट करो बिजनेस और डिग्री। भाई खाना हमारा आ चुका है और साथ में हमारा तीसरा चीता आ गया। भाई आज अफरा की गाड़ी ये है, लैंड ऑफ लिंकन एस क्लास। चेंज कर ले। Assalamu alaikum everyone, I hope you guys are doing well. Welcome to another vlog, another day. भाई आज हम दूसरा व्लॉग बना रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप सब लोग बोल रहे थे कि भाई हमें ये बताओ कि अमेरिका में स्टडी वीजा का कितना कॉस्ट आता है। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टडी इन अमेरिका। मतलब अगर आप अमेरिका आते हैं भाई आपके कितने पैसे लगेंगे, कितना आपका खर्चा होगा। जो पाकिस्तान में कंसल्टेंट्स आपको लूट रहे, उस लूटने से आप कैसे बचोगे भाई। क्योंकि मुझे सारे बच्चे मैसेजेस करते हैं अमेरिका पहुंचने के बाद, जब वो अमेरिका पहुंच जाते हैं मैसेज करते हैं कि भाई हम अमेरिका पहुंच गए हैं, अब हमने यूनिवर्सिटी को इनिशियल डिपॉजिट दिया है $10,000 $15,000 और अब हमें क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो फिर ना मैं कुछ कर सकता हूँ, फिर मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि भाई जब आप पाकिस्तान से ये सारा प्रोसेस कर रहे थे तब आप कहाँ पे थे, तब आप क्या कर रहे थे, मैं कहाँ पे था। तो आज मैं सोच रहा था कि भाई कि मैं प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं और उसमें से मैं सब कुछ क्लेरिफाई कर लूं कि कितना आपका कॉस्ट आएगा ईच एंड एवरीथिंग। मौसम बहुत मजे का है और मुझे ऑब्वियसली मैं बिजी बंदा हूं भाई, मुझे बहुत काम होते, तो मैं गाड़ी में ही वीडियो बनाऊंगा। आपका काम है इंफॉर्मेशन लेना, मेरा काम है आपको फ्री में इंफॉर्मेशन देना, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन आपको पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। एंड दैट इज बिकॉज कि भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है अमेरिका में तकरीबन 4 साल मेरे हो गए। सो आई कैन प्राउडली से कि जो मैं बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि भाई मैंने इस मुल्क को 4 साल दिए और 4 साल में मैं कहाँ से कहाँ पहुंचा हूँ वो मेरे आप पूरी यूट्यूब जर्नी को देख के आपको खुद पता लग जाएगा कि टुडे वेयर आई एम, आई हैव वर्क फॉर दिस। तो सबसे पहले भाई एज यू नो कि मेरा अपना कंसल्टेंसी है एंड दैट कंसल्टेंसी इज नॉट जस्ट फॉर बिजनेस। द पर्पज ऑफ दैट कंसल्टेंसी के मैंने आप लोगों को एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया कि भाई जो बच्चा अमेरिका आएगा वो कोई इनिशियल डिपॉजिट नहीं देगा, ना 5,000 ना $10,000, ना वो कोई एडवांस में ट्यूशन फी देगा कि भाई आ जाओ अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी को आप पाकिस्तान से ट्यूशन फीस दे दो और फिर आप अमेरिका पहुंचो। मैंने वो सब कुछ चीजें हटा दी है। हर स्टूडेंट के लिए मैंने आसान रास्ता निकाल दिया बैचलर के स्टूडेंट के लिए कि भाई अगर आप अमेरिका आते हो आपको सिर्फ मेरे साथ प्रोसेस स्टार्ट करना है, कंसल्टेंसी फी देना है और बाकी उसी कंसल्टेंसी फी में मैं आपको अमेरिका पहुंचाऊंगा। अभी तक जितने भी मैंने पॉडकास्ट किए स्टूडेंट्स के साथ, जितने आप लोगों ने देखे, भाई किसी पॉडकास्ट में किसी स्टूडेंट ने ये बताया कि हमने अमेरिका में यूनिवर्सिटी को $5,000 एडवांस फी दिया है, हमने अमेरिका यूनिवर्सिटी को एडवांस में हम पाकिस्तान से फीस दे चुके हैं, कुछ नहीं। बिकॉज मैंने जो ये स्टेप लिया, मैंने जब CWS ओपन किया वो इस वजह से कि जितने बच्चों के साथ स्कैम्स हो रहे थे मैंने उन सबको स्कैम से बचा दिया। एंड टुडे अल्हम्दुलिल्लाह CWS इज नोन एज वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंसी इन पाकिस्तान। बल्कि अमेरिका में भी भाई लोगों को पता लग गया है कि ओके दिस पर्सन हैज ए कंसल्टेंसी विच इज वर्थ इट। भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अमेरिका आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई ट्यूशन फी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में आपको ये ट्यूशन फीस रिफंड नहीं होगा। इफ यू आर प्लानिंग ऑन कि आप कम्युनिटी कॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये पैसे आपको रिफंड नहीं होंगे। सेकंड थिंग इज के कोई इनिशियल डिपॉजिट आप ना दे, बिकॉज इनिशियल डिपॉजिट अगर आप दे दे तो वो भी $4,000 से $5,000 होता है। ठीक है। और वो भी जब आप अमेरिका पहुंचोगे फिर आप मुझे बोलते हैं कि भाई हमारा ट्रांसफर करना है यूनिवर्सिटी से, हमें कम्युनिटी कॉलेज ट्रांसफर कर लो क्योंकि हमें फीस नहीं दे सकते यूनिवर्सिटी के। तो फिर आपके 5,000 6,000 जितना भी आपने इनिशियल डिपॉजिट दिया होता है वो जाया गया। देयर इज नो नीड ऑफ पेइंग सच फीसेस। मैं हर बच्चे को ये एडवाइस करता हूँ कि भाई आपके पास जितने पैसे हैं आप उस पर बिजनेस करो, अमेरिका में आके 5,000 को डबल करो, बिकॉज दिस कंट्री इज नोन फॉर इट्स बिजनेस। यहाँ की मैं डिग्री को भी सपोर्ट नहीं करता। डिग्री इज ओनली द लीगल वे टू स्टे इन स्टेटस,
और डिग्री आपको यहाँ पे एक पाथवे राउट दे दी है इन ऑर्डर टू सेटल इन अमेरिका। डिग्री यहाँ पे आपको पैसे, अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि भाई हम डिग्री करेंगे और अमेरिका में हम जॉब करेंगे और जॉब से हम सेटल हो जाएंगे, गलत। क्योंकि भाई अमेरिका में अगर आप जॉब करते हैं, पहले तो टैक्सेस निकाल ले, टैक्सेस के बाद जो आपका कुछ रहेगा बचेगा, उसके बाद आपको कुछ बचेगा ही नहीं, तो आपको जॉब करने का फायदा क्या हुआ? फिर तो आप पाकिस्तान में ही अच्छे हो, किसी और कंट्री चले जाओ, कम से कम टैक्सेस तो कम होंगे आप पे। तो जो बच्चे ये सोच के आ रहे हैं कि हम डिग्री लेंगे भाई हम यहाँ पे जॉब करेंगे, गलत। भाई डिग्री लो सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए, सेटलमेंट के लिए। करना अमेरिका में आपने बिजनेस ही है, ये आप दिमाग में डाल दो कि भाई हम अगर अमेरिका आ रहे हैं हमें जॉब की जरूरत नहीं है, हमें बिजनेस करना है। बिकॉज जॉब तुम्हें एक स्टेबल इनकम देगा। अभी जो अमेरिका के हालात चल रहे भाई, 50,000 ऑफर भी आपको पर ईयर मिल जाए तो आप शुक्र मनाओ। अब $50,000 पर ईयर में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? कुछ नहीं हो सकता भाई। एक नॉर्मल जिंदगी गुजारोगे तो आपको नॉर्मल जिंदगी गुजारनी है या आपको एक लेविश लाइफ जीना है? बिकॉज जीते तो आप सिर्फ एक ही दफा हो दुनिया में। आज मैं बड़े मूड में हूँ इसलिए खुलेआम बातें कर रहा हूँ। तो भाई ये बात तो आपकी क्लियर हो गई अब इस व्लॉग के बाद कि आपको करना ही बिजनेस है, ठीक है। अभी आते हैं स्टूडेंट पाथवे पे। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई अगर आप यहाँ आते हैं, आपका मेरे साथ पैसे नहीं लगेंगे। मेरे साथ आपको सिर्फ कंसल्टेंसी पैसे देने होंगे, नो इनिशियल डिपॉजिट, नो एडवांस फी, और आपको आपका बाई कम्युनिटी कॉलेज ट्रांसफर करेगा, ठीक है। फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु वांट्स टू हैव 2 डिग्रीज इन 4 इयर्स, और जो चाहते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम अपने पैसे सेव कर सकते हैं और हमें कम्युनिटी कॉलेज पास आउट कर लो, आपका भाई वो आपके लिए करेगा जिस तरह उसने हर स्टूडेंट के लिए किया। बाकी यहाँ पे मैंने कम्युनिटी बनाई, जो बच्चा आएगा भाई उसको ये डिप्रेशन नहीं होगा कि मैं अमेरिका में आके डिप्रेशन में हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि बिजनेस कैसे करना है, कैसे ढूंढना है, अपॉर्चुनिटी कैसे निकालनी है। भाई वो आपको कम्युनिटी देगी। जो कम्युनिटी में 5-10 स्टूडेंट्स होंगे वही स्टूडेंट्स आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके देंगे। यहां से आपका सक्सेस ग्रोथ हो गया 100%, नॉट इवन 99%, क्योंकि आप अकेले रोड पे जा रहे हो और फिर आपके साथ 5 बंदे जा रहे हैं रोड पे और उनके पास डिफरेंट 5 आइडियाज है। 5 में एज एन एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, इससे ज्यादा आप सोचो तो कौन सा बेहतर हुआ। तो भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बच्चे पाकिस्तान में ये गलतियां क्यों कर रहे हैं। तो भाई यहाँ से मैंने आपको सारा प्रोसेस इजी कर लिया, बिल्कुल एक पाथवे मैंने आपको, मतलब निवाला मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई ये पाथवे है, इस निवाले को पकड़ो और इस मुल्क आओ। बाकी आप जरा सोचें कि अगर आप कनाडा का प्रोसेस करें, यूरोप का करें, ऑस्ट्रेलिया का करें, खैर मैं अभी वो प्रोसेस भी शुरू कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट मंथ मेरा ये प्रोजेक्ट शुरू होंगे और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा फिर कंपैरिजन में कि भाई इन सारे कंट्री से अमेरिका का प्रोसेस कितना सस्ता है, अमेरिका के प्रोसेस के कितने फायदे हैं। अगर आप यूके का करें भाई, यूके को तो आपको एडवांस में 1 साल का फीस देना पड़ेगा। कनाडा का प्रोसेस करें एडवांस में आपको 1 साल का फीस देना पड़ेगा। यूरोप का प्रोसेस करें तो भाई आपको 1 सेमेस्टर का फी एडवांस में देना पड़ेगा और साथ में ब्लॉक अकाउंट आपको पैसे रखवाने पड़ेंगे। तो आप कौन से कंट्री का प्रोसेस आसान हुआ? अमेरिका। ये बात भाई आप इसलिए नहीं समझ रहे हो और ना आपको ये नॉलेज है बिकॉज पाकिस्तान में आप लोगों को कोई ये नॉलेज दे ही नहीं रहा है। तो जब आपको ये नॉलेज कोई दे ही नहीं रहा है, आपको पता कैसे लगेगा? क्योंकि अब मुझे ये चीजें इसलिए पता लग रही है, एक तो मैंने चलो यूएसए का तो मैंने लाइसेंस कर लिया, उससे आप बोल सकते हो कि ओके दिस पर्सन इज एक्रेडिटेड, ठीक है। अब यूरोप हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन कंट्रीज पे मैंने अपना रिसर्च किया क्योंकि मैंने कोलैबोरेशंस के ऑफर्स दिए, मुझे यूनिवर्सिटी से ऑफर एक्सेप्ट भी हुए एंड सून आई विल बी अनाउंसिंग दैट। लेकिन मुझे पता है कि भाई पाकिस्तान में सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ये कंट्रीज अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी इसलिए कि उनके रिलेटिव्स वहां पे होते हैं, उनको आसानी होती है। बाकी 90% स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड यूरोपियन कंट्रीज, इंग्लैंड, कनाडा, बिकॉज अगर उनके पास $20,000 होते तो $20,000 वो क्यों इस पे देंगे? भाई $20,000 पे तो अमेरिका आके आप बिजनेस स्टार्ट करें दोबारा, बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है। हाँ, अगर आपका गोल है कि भाई डिग्री लेनी है, प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना है, आगे जाके फिर दोबारा वापस अमेरिका आना है, फिर ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। लेकिन ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आप इन बातों को समझे। पैसे तो मैंने आपके सारे कटवा दिए क्योंकि मैंने आपको कहा ना आप इनिशियल डिपॉजिट दोगे, ना आप यूनिवर्सिटी को फीस दोगे। हाँ, अगर आप खुद प्रोसेस करो या किसी और कंसल्टेंट से करवाते हैं, आपको ये सारी चीजें देनी पड़ेगी। वाहिद CWS कंसल्टेंसी है कि जिसमें आपको ये चीजें नहीं देनी पड़ेगी, नथिंग।
सिर्फ कंसल्टेंसी फीस, वीजा एंड सर्विस फी, एप्लीकेशन फीस, एवेल्युएशन कर लो, इंटरव्यू प्रिपरेशन कर दो, ईच एंड एवरीथिंग, और आपका भाई आपको अमेरिका पहुंचाएगा। दिस इज द गेम। अब अमेरिका पहुंचने के बाद भी भाई आपको वो नहीं छोड़ेगा, आपको प्रॉपर एक सिस्टम क्रिएट करके देगा कि भाई ये लो सिस्टम, अब इस सिस्टम में तुम सीखो स्विमिंग, और स्विमिंग इंस्ट्रक्टर मैं चला गया, अब ये समंदर है, इसमें घूमो फिरो। ये होती है भाई एक सर्विस देना। अब पाकिस्तान में जितने कंसल्टेंसी वाले बैठे हैं वो तो चलो आप अमेरिका पहुंच गए, अमेरिका के बाद आप कहाँ जाओगे, कहाँ दौड़ोगे, कहाँ भाई कम्युनिटी कहाँ ढूंढोगे? अमेरिका में तो कम्युनिटी है ही नहीं, तो आप कम्युनिटी कहाँ से ढूंढोगे ये मुझे बताओ, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए आपके जो फेलियर्स के फिर रेशो होता है दैट इज 80% और 20% आपको सक्सेस नजर आता है। मेरे क्लाइंट्स के अलावा आप मुझे पूरे अमेरिका में दिखाओ स्टूडेंट्स के वो इतने सक्सेसफुल है, बिसाइड्स माय क्लाइंट्स। पूरे यूट्यूब पे आप देखे भाई आपको कोई मिलेगा नहीं अमेरिका में, और मेरे क्लाइंट्स को आप देखो सारे सेटल विद इन 8 मंथ 6 मंथ्स उनके हो गए। अब जर्नी कंपेयर करो, क्यों? व्हाट्स द रीजन? ऐसा क्या है उनमें भाई? ऐसा क्या? वो भी तो इंसान है, बाकी पाकिस्तान से स्टूडेंट आ रहे हैं वो भी तो इंसान है, तो वो क्यों प्रोग्रेस कर रहे? बिकॉज उनको मैंने गाइड किया, उनको मैंने मेंटरशिप दी, उनको मैंने प्रॉपर अमेरिकन सिस्टम समझाया कि भाई ये अमेरिकन सिस्टम है, इसको ऐसे डील करना है और ऐसे आगे जाना है, और दिस इज द वे, दिस इज हाउ यू कैन ग्रो इन अमेरिका। इसके बगैर आप यकीन मारे, किसी से पूछो भाई, किसी स्टूडेंट को कांटेक्ट करो, उसको अमेरिका से पूछो कि भाई कैसे जा रही जिंदगी, क्या कर रहे हो अमेरिका में, अभी तक कितने सेव किए, कितने कमा रहे हो, ये पूछो जरा, तुम लोगों को हिस्ट्री मिल जाएगी। तो दिस वाज माय शॉर्ट मैसेज। बाकी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अफरसियाब की जगह, अफरसियाब के साथ आज डिनर वगैरह करते हैं, एक काम है वो करते हैं, मेरा उसके साथ एक काम है। अब कौन सा काम है? तो इट्स ऑल्सो रिगार्डिंग बिजनेस, तो वो करते हैं, उसके साथ मिलते हैं, और बाकी फिर आपको मैं मजीद अपडेट करता हूँ। तो भाई ये लॉन्ग व्लॉग होगा। ये देख मेरी गाड़ी के पीछे दरवाजा खुली है, बड़ा सिग्नल दे रहा है। ये एक लॉन्ग व्लॉग है एंड इंशाल्लाह यू गाइस शुड एंजॉय दिस लॉन्ग व्लॉग, क्योंकि आप लोग बहुत बोल रहे थे कि भाई इंफॉर्मेशन व्लॉग डालो, लॉन्ग व्लॉग भी डालो, मजे वाला व्लॉग डालो। तो अब ये लॉन्ग व्लॉग है। मौसम चेक करे भाई, गर्मियाँ बस आ गई। मेरा तो दिल कर रहा है कि भाई यहाँ से मैं यूरोप निकल जाऊंगा आज ही भाई, क्योंकि आप देखो इस टाइम तुम इटली में हो, पोसिटानो आप एक्सप्लोर कर रहे हो, क्या वाइब आएगा यार। फिर रोम चले जाओ, कोलिसियम एक्सप्लोर करो, जिंदगी बस ट्रेवलिंग में ही है यार। यार मौसम थोड़ा सा और अच्छा हो जाए, बस निकलते काम वाम सब निपटा के निकलते यूरोप यार, जिंदगी को थोड़ा और भी इंजॉय करते। बाकी अमेरिका में मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि और कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है नहीं अमेरिका में भाई। पूरा अमेरिका हमने एक्सप्लोर कर लिया, अब क्या और देखा अमेरिका में? मियामी 4 दफा गए, ऑरलैंडो गए, वेगस गए, शिकागो गए, न्यूयॉर्क गए, वर्जीनिया गए, चार्ल्सटन गए, अब है क्या भाई यहाँ पे? और तो अब देखते हैं। अफरसियाब का घर बस नजदीक ही है भाई, सिर्फ 5 मिनट और फिर हम उसके साथ होंगे। ये देखे अमेरिकन बॉय बन गया है। समर्स अभी आए नहीं है, भाई ने शॉर्ट्स पहन लिए। मौसम तो मैं अभी व्लॉग में बोल रहा था कि बंदा चले जाए कहीं अभी घूमने फिरने का, स्टाइल चेक करे, बस स्टाइल चेक करे भाई। अफरसियाब की फैमिली जो देख रही, लड़के को मैंने अमेरिकन बॉय बना दिया। अलकस्ता का फर्स्ट व्लॉग चिपरूत है पॉडकास्ट वाला, जबरदस्त भाई। दिस इज द वाहिद पर्सन मैं बता रहा हूँ कि भाई जो हम एक साथ ग्रो। ये मुझे कह रहा है कि शेख बन गए हो, मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई अमेरिकन लास्ट टाइम जो व्लॉग बना था उसमें मेरी दाढ़ी थी, आपकी नहीं थी। हाँ भाई अब मैं शेख बन गया हूँ। ये क्लीन शेव, ये तो मैंने अभी नोटिस किया, क्लीन शेव। दाढ़ी किधर गई? बस कल पूरे घर में दाढ़ी कटाई है। फैजाने ने भी कटाई है। हाँ उसकी ना कर भाई घर। चलो ब्रो, ये गैराज तो थोड़ा साफ कर लिया करना यार। कितने मसरूफियात है भाई, धूप देके भाई। आज मैं इनके साथ कितने दिन बाद मिल रहा हूँ? महीने से ज्यादा हुआ। बाकी ऑन एंड ऑफ व्हाट्सएप पे कॉल होती है, लेकिन महीने से ज्यादा इतनी यहाँ पे बिजी लाइफ है। मैच कैसा था ये बता। मैच तो भाई मेसी का मैच था। मैच तो जबरदस्त गया। तो चलते अलग असरी पकड़ी, जबरदस्त। घर तो बिल्कुल साफ है, कुछ नहीं है खाने में भाई। ये कंसल्टेंट को खाना भी नहीं दे रहा है। आए हाय कंसल्टेंट को खाना सस्ता, इसके चपली कबाब बस।
चपली कबाब माँ खुदा तभी राशि जुड़ को उम्र में से जुने की भी चीज सी हिसाब दे। तो भाई फाइनली हम खाने के लिए निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। घर पर कुछ नहीं था, एक रेस्टोरेंट पहुंचे, वहाँ पे हमें कुछ मिला नहीं और अब दूसरे रेस्टोरेंट जा रहे हैं। बाकी अफरा जिंदगी कैसी चल रही है अमेरिका में? अच्छी जा रही है। कितनी अच्छी जा रही है? बस अब गर्मी आ गई तो बहुत अच्छी जा रही है। समर वाइब सर्दियों ने भाई ये बात है कि जितने भी फॉल वाले स्टूडेंट्स आ रहे भाई आप अच्छे टाइम में आ रहे हो, क्योंकि ये मौसम जो है इसमें ट्रैवलिंग करो, जून जुलाई में आओ ट्रैवलिंग करो, क्योंकि उसके बाद ट्रैवलिंग के लिए टाइम ही नहीं मिलता। स्विमिंग करो बीचेस जाओ, क्रिकेट खेलो। हमारा भी तो अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा अभी 29 को पहला मैच है। डिफेंड करना पहले इस ट्रॉफी के हम चैंपियन थे, अब डिफेंडिंग चैंपियन दोबारा होंगे इंशाल्लाह 16 टीम से। तो ये भी एक अच्छी बात है। बाकी ब्रो कॉलेज कैसे जा रहे हैं? लोगों को बताओ कॉलेज में क्या टफ जा रहा है, क्या इजी जा रहा है, क्या कॉलेज क्या लोगों को मतलब यू विल एडवाइस के वो ये चीजें मतलब प्लान करके ये कि कॉलेज में स्टडीज अच्छी हैं, आसान भी हैं, अच्छे टीचर्स, काफी अच्छे टीचर्स। और स्टडीज कैसे आसान है या मुश्किल है? पढ़ना पड़ता है। आसान एक सेंस में ये कि अगर समझोगे, क्लास में बैठोगे, देखोगे, तब समझ आएगी। क्लासेस मिस नहीं करनी। तुम रेगुलर जाते हो? मैं रेगुलर जाता हूँ, बिल्कुल रेगुलर। अगर महीने में 1-2 क्लास मिस हो जाए वो भी अपने लिए कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। लेकिन वो भी आपको ईमेल करनी पड़ती है। अच्छा। क्योंकि मेरे दोस्त के साथ अभी एक न्यूयॉर्क में था, उसके साथ वाकया हुआ है, उसका वीजा रिवोक हो गया है। वीजा रिवोक्ड हो गया? वो इस वजह से हुआ था कि उसने रेगुलर क्लासेस मिस की। भाई वो तो फिर आप टर्मिनेट हो जाओगे। वही दोस्त है जिसने 1 करोड़ 30 दिया था। वो वाला दोस्त 1 करोड़ वो जो आया था यहाँ पे? नहीं ये वो दूसरा है ना, एक तो इधर है। 1 करोड़ 30 लाख। ये व्लॉग में बना रहा था, मैंने घर से बना रहा था। मैंने कहा भाई मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई अमेरिका में कितना खर्चा आता है स्टडी करने के लिए। मैं कहता हूँ भाई जितना तुम्हें कंसल्टेंट ने मारा पाकिस्तान में। बिल्कुल ये और उसका अभी कॉल करता हूँ तो नंबर ऑफ, सब कुछ ऑफ है, बस खत्म। और 1 करोड़ 30 लाख वो लगा के आया था। बस मुझे इतना बोला था कि दूसरे स्टेट जा रहा हूँ। बोले चलो यार, मतलब जाहिर सी बात है अमेरिका छोड़ेगा तो नहीं, छोड़ेगा तो नहीं। अटर्नी से बात की, उसने बोला कि आप पाकिस्तान जाओ। पाकिस्तान से उसने बोला मतलब ये भी लोगों को मैं क्लियर कर दूं ब्रो, अगर आपकी वीजा रिवोक भी हो जाए स्टिल यू हैव दिस अथॉरिटी यहाँ पे कि लॉयर अपने लिए हायर करो, अपील डाल दो, वापस एंट्री कर लो। और ऐसे भी बहुत लोग होते हैं कि जो बोलते हैं भाई बस जाने दो, हमें क्या है, रिवोक्ड हो गया, हमें तो अमेरिका में 10 साल निकालने। ये से लोग भी होते हैं, मैंने खुद देखे भाई कि दे डोंट केयर। वो अपना पासपोर्ट कहीं साइड पे रख लेता है और बस स्टेट चेंज करके कहीं निकल जाते हैं, विच इज रॉन्ग। इस तरह नहीं करना चाहिए एंड इट मेक्स यू सफर इन फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में फिर आपको सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। देखिए एक एडवाइस, यहाँ पर अभी तक जो मेरे साथ अच्छे पोस्ट पे लोग मिले और जो अच्छे आपके लिए अच्छा चाहते हैं, वो एक एडवाइस करते हैं, डिग्री कभी मत छोड़। डिग्री मत छोड़ डिग्री उठा ली आपने। अभी मैं इनको यही बता रहा था कि जॉब यहाँ पे टारगेट ना करो। यहाँ पे टारगेट करो बिजनेस और डिग्री। दो चीजें यानी डिग्री और बिजनेस। 8 महीने तुम्हारे हुए, ठीक है। और दूसरी चीज कनेक्शंस इज इम्पोर्टेंट। तो 8 महीने 4 साल मेरे हो गए भाई। मैं जब आया था शिकागो खाली था, मतलब उस टाइम तो हायरिंग यू लगी थी भाई। अभी तो बहुत, तुम देखो कितना टफ होता है सब कुछ। तो ये चीज है भाई, अब रिवोक्ड हो गया। अब ये मुझे किससे सुनाएगा भाई कैसे रिवोक्ड हुआ? पूरी स्टोरी बताऊंगा। अच्छा, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा भाई के क्या स्टोरी है। बहुत स्टोरियां पढ़ी सुनाऊंगा। हाँ, बाकी अहमद, फैजान सारे ठीक है। और थे नहीं घर पे, अगर थे तो मैं व्लॉग में ले आता। और वली था लेकिन वो सो रहा था बेचारा, तो मैंने उसको डिस्टर्ब करना नहीं समझा। वो बेचारा उसके दिन जो है टफ जा रहे। तो इंशाल्लाह फिर मैंने तो इनको कहा था बारबेक्यू का प्लान बनाते कहीं, लेकिन मैं भी बिजी हूँ और मौसम अच्छा नहीं मिल रहा था। अजीब सी ने मौसम गर्म होता है फिर बर्फ। बाकी अमेरिकन लाइफ है ही ऐसी भाई, सारे बिजी होते हैं सारे काम पे। अब फैजान सुबह 6 बजे बता रहे हैं, मुझे 6 बजे निकला है, कॉफी पी के निकला 6 बजे सुबह वो निकल चुका है। किस टाइम सोए? 3 बजे सोए। रात के 3 बजे सोया, 6 बजे निकला है। कल रात को यानी आज रात को कितने बजे सोएगा? कितने बजे? 2 बजे। ओ भाई ये देखे, ये यहाँ पे मेहनत होती है। फिर लोग बोलते हैं भाई के
स्ट्रगल करना आसान है, मतलब वहाँ पे सब कुछ इजी मिल जाएगा। भाई इजी कुछ भी नहीं मिलता, यू हैव टू वर्क योर एस ऑफ, ये बात है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है और पढ़ना भी पड़ता है। सही बात है, सही बात है। तो चलते हैं रेस्टोरेंट भाई, और आज के व्लॉग में आप लोगों को मजा आएगा इंशाल्लाह। भाई खाना हमारा आ चुका है और साथ में हमारा तीसरा चीता आ गया फैजान है। ये भाई हमने तुम्हें डिस्कस किया, तुम घर पर नहीं थे, तो ये सीधा कॉलेज से आया है। ये बोल रहा था कि हम रेगुलर कॉलेज जाते हैं और तुमने वो प्रूफ कर लिया, सीधा कॉलेज से आए हो। कह रहा है सुबह 6 बजे निकला है। भाई ये वो बंदा है जो ये बता रहा था आपको कि सुबह 6 बजे निकला है और 3 घंटे सोया है। 3 घंटे सोया है भाई, मेहनत का जिसको सिला मिला है। कितना मिला है भाई? ये इनका शौरमा, ये फैजाने ने ऑर्डर किया है, फैजाने की चॉइस है। और साथ में ये चिकन शौरमा है फैजाने, चिकन शौरमा, साथ में ये अफगानी फ्राइज और अली बाबा रेस्टोरेंट। अफगानी बर्गर याद आ गया। वही टेस्ट है भाई। ये चटनी उसी तरह है। तो ये खाते हैं और फिर मिलते हैं। हमारा एक और मिसिंग है, बॉस, वो इस सीट पे नहीं है, बॉस अभी मिसिंग है। तो देखते हैं भाई इसके बाद क्या होता है। फिर भाई आज अफरा की गाड़ी ये है, लैंड ऑफ लिंकन एस क्लास। चेंज कर ले, चेंज कर ले भाई। क्या लुक भाई, ये तुझे पता है ये किसके साथ थी, किस मूवी में? वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। भाई ये और ये सी क्लास। वैसे एस क्लास इज मोर गुड, सी क्लास नहीं है भाई। भाई अहमद ने BMW बेच दी या नहीं? प्रॉफिट में बेच दी। कितना प्रॉफिट मिला? ये तो इसमें मुझे पता था कि ये इसमें प्रॉफिट निकालेगा, क्योंकि उसको गाड़ियों का पता है कि भाई गाड़ियाँ क्या होती है। रिम्स ओए होए होए, रिम्स चेक करे ब्रो। ये तुमने लगाए ये रिम्स? ये पहले से थे? काफी टाइम हो गया इसको हमने धोया भी नहीं, इट्स एक ही कलर, इसको हम दिलाते हैं, एक ही कलर बारिश में। सही है। सरप्राइज देंगे हम लोग। क्या सरप्राइज आ रहे हैं समझ में? आए हाय, लोग कहेंगे कि भाई, लोग कहेंगे कि भाई ये दोनों अमेरिका में क्या कर रहे हैं। ये भाई ये मोटिवेशन होनी चाहिए कि साल के एंड में एवरीथिंग इज पॉसिबल ब्रो, यू जस्ट हैव टू वर्क। तो भाई बस ये देखे। और गुलाची तो बंद है, मंडे है, बाकी गपशप, यही गपशप होता है, मिल लेते हैं। और दिस इज लाइफ अमेरिका। यार वैसे ऑडी भी अच्छी लग रही है, ये चेक A5 सही है, इट स्टिल लुक्स गुड। ये हमारा गैदरिंग था, बॉयज वापस जा रहे, ठीक है, और दोनों साथ, और हम जा रहे अपने कामों पे। तो दैट वाज द डे। और यही होता है भाई अमेरिका में लाइफ। सो यू हैव टू लाइक स्ट्रगल एवरी डे। और जब तुम स्ट्रगल करोगे फिर इस तरह एंजॉय करोगे, बिकॉज विदाउट स्ट्रगल, विदाउट हसल, यू कैन डू नथिंग। तो भाई चले जाओ, मैं रिवर्स हो रहा हूँ। बाकी आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस व्लॉग। इंशाल्लाह मजीद हम व्लॉग्स बनाएंगे। थैंक यू। चलो सही हो गया, ये दरवाज़ा मेरा खुला था भाई। और इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में हम मिलेंगे। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस व्लॉग। और अगले हमारे ट्रेवल सीरीज आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज।